भय नहीं है किसी से, लेकिन प्रेम के वश ठाकुर जी भयभीत होके भाग रहे हैं। तभी एक गली में ठाकुर जी घुस गए तो वहां पे एक मटका बनाने वाला बैठा था। उसके खूब सारे मटका रखे थे, बड़े छोटे पतले लंबे। ठाकुर जी ने बातें जाके कही, बोले देख मेरी मैया मुंह को खोजते भाई आ रही है, और मैं नेक्स्ट सहूं अभी 3.5 वर्ष के ठाकुर जी, तेरे पीछे बहुत बड़ा मटका है, तू या को उठाए के या के भीतर मुंह को दुबकाए दे, और मैया आमे तो उनको मत बताइयो। मटका बनाने वाले ने हाँ ठाकुर जी आ जाओ, मैंने उठाया और ठाकुर जी भीतर घुस गए। जैसी धरो मैया आई, मैया ढूंढती भाई सब जगह, लाला को देखो लाला को देखो, सबने मना करी ना है लाला तो ना है, मैया ढूंढ रही है। ढूंढते ढूंढते मैया तो कहीं चली गई, और ठाकुर जी अंदर बा में मटका में बैठे हैं भीतर। 20-25 मिनट हो गए, आधा घंटा है गए, तो ठाकुर जी भीतर थे, बोले लाला अब जा मटका को हटाए दे। तो मटका बनाने वाला मटके के ऊपर बैठ गया, बोले अब तो बिल्कुल नहीं हटाऊंगा। क्यों? बोले पूरे विश्व को संसार रूपी मटके में बंद करने वाले आज मेरे मटका में बंद हुआ है, ये मटका कैसे उठा लूं मैं? ठाकुर जी बोले देख घुंघराले केश नेक बिखर रहे हैं, मोर पिछ अपने अपने शीश पर धारण कर रखा है। सुबह उठते ही बालक को कोई नहीं चाहिए, अपनी मैया चाहिए। मैया कहाँ है? मैया पास जाऊंगो, मैया पास जाऊंगो। यशोदा मैया दही बिलो रही है। ठाकुर जी गए और ऐसे दही बिलोती भाई यशोदा मैया के दोनों भुजान के नीचे से भीतर आए और सामने आके मैया के आगे खड़े है गए। आंखन को काजर फैल गयो है, सो के उठे, आंख भी खुले ही नहीं रही हैं, केश पूरे घुंघराले मुख पर आ रहे हैं ठाकुर जी के। और मैया से कह रहे मैया जे बता तो को दूध ज्यादा प्यारो है कि तेरो पूत प्यारो है, बता। मैया बोली लाला तू भी सवेरे सवेरे उठ के कैसी बात न करो करे, चल हट जा, मुंह को दही बिलोन दे। ना है मैया पहले बता तू को दूध प्यारो कि पूत? मैया बोली मोए तो मेरो पूत प्यारो है, दूध काई को प्यारो होगो? यशोदा मैया तो बोले मैया मुंह को नींद ना आवे, तू मुंह को कोई कथा सुनाए कर रात्रि में। तो यशोदा मैया अपनी गोदी में लाला को सुवाए करके और राम कथा सुना रही है, श्री राम जी का चरित्र सुना रही है ठाकुर जी को। ठाकुर जी गोद में लेटे हैं और यशोदा मैया उनको कथा सुना रही हैं। लाला एक राम नाम के राजकुमार है। सो ठाकुर जी करें हूं करके सुन रहे हैं। उनकी पत्नी को नाम सीता है। तो ठाकुर जी करें ठाकुर जी हुंकार भर करके स्वीकार करते हैं मैया की कथा को। बोले पिता की आज्ञा मान करके इनको वन में जानो पड़ो। अपनी पत्नी के साथ एक दिन पंचवती पे घूम रहे थे और वहां पंचवती पे एक राक्षस आयो, वाको नाम हतो रावण। ठाकुर जी बोले और वह रावण ने आकर के सीता जी को हरण कर लियो। अब की बार ठाकुर जी ने हूं नहीं किया, यशोदा मैया की गोद में पड़े पड़े यशोदा मैया को पल्लू पकड़ लिया ठाकुर जी ने कस के। और फिर क्या हुआ? जैसे ही यशोदा मैया ने कही कि रावण ने आकर के सीता जी को हरण कर लियो, ठाकुर जी नींद भी तो सब भूल गए और उठ करके खड़े हो गए। ए लक्ष्मण मेरा धनुष बाण लेकर के आओ, अभी बताता हूं इस रावण को, आज इसका यहीं पर सिर छेदन कर दूंगा। कैसे लेकर जाएगा सीता जी को यहां से? ठाकुर यशोदा मैया को लाला लाला मेरा धनुष बाण कहां है? आज इस रावण को मैं यहीं देख लूंगा, ये मेरे सामने से कैसे ले? उस दिन तो मैं कहीं और चला गया था तो सीता जी का हरण कर लिया इसने, आज ये नहीं कर पाएगा। यशोदा मैया ने ठाकुर जी को पकड़ा, हृदय से लगा में ठाकुर जी निकल निकल के भागे। बोले आज इस रावण को नहीं छोड़ू। लाला लाला शांत रह। पत्नी दोनों निवास करते थे, उनके कोई संतान नहीं थी, तो इसलिए उन्होंने जीवन भर क्या नियम अपनाया कि जो भी धन आदि उनके पास था, जो भी वैभव था, उन्होंने वो
पंढरपुर आने वाले वैष्णवों की सेवा में खर्च करने का उसका मन बनाया कि यहां इतने दर्शनार्थी आते हैं, सबका भोजन प्रसादी सामग्री हमारे घर में बना करेगी। तो श्री त्रिलोचन जी पंढरपुर आने वाले दर्शनार्थियों को घर बुला करके प्रेम से भोजन पवाते थे। और जितने भी दर्शनार्थी दर्शन करके पंढरपुर से जाते थे वो अन्य संतों को कह देते, बोले कहां जा रहे हो? बोले पंढरपुर जा रहे हैं। बोले भैया पंढरपुर जा रहे हो तो त्रिलोचन जी के यहां जाना, उनके यहां भोजन प्रसादी बहुत बढ़िया संतों के अनुकूल बनाते हैं। बड़ी ख्याति हो गई महाराज जी, अब तो जितनी भीड़ पंढरपुर विठल मंदिर में उतनी भीड़ त्रिलोचन जी के घर के बाहर संतों की, दर्शनार्थियों की, सब प्रसाद पाने के लिए जाते।